अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर अइम्मा अरबा के चारों दौर तक क्या दिया था? जहेज कब से वजूद में आया? जहेज का लफ्ज तो यहां का दिया हुआ हिंदुस्तानी। आज तो अरब ममालिक में आज भी दरअसल क्या है, लड़का ही जमाता है पैसा शादी करने के लिए, उसको ही देना पड़ता है। आज भी मांग क्या है, वही है। सिर्फ एशिया के इन मुल्कों में है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इसमें है ये खराबी। जहेज दे के शादी करते हैं। और हमारे अपने जो औरत के बाप होते हैं उनकी भी बड़ी गलती है। वो लोग भी क्या करते हैं, बच्ची का बाप बन गया, पहले तूने मुर्दा होया था, मैं बच्ची का बाप हूं, मैं बच्ची का बाप। अरे बच्ची का बाप बनाया भी अल्लाह, बच्चे का बाप बनाया भी अल्लाह, तुम क्यों परेशान होते हो जी? तुम अच्छा पढ़ाओ, सिखाओ, डंके की चोट पे बोले कि जो कपड़ा है उससे मैं शादी करूंगा, तन के कपड़े से मैं भेजूंगा तुम्हारे घर, कबूल हो तो ले जाओ, नहीं तो जा, दौलत की तरफ मत आ मेरे। अगर ये कंडीशन इस पे चलेंगे हमारे अहवाल दुरुस्त होंगे। लेने का कोई तसव्वुर नहीं है, याद रखिए। देना फरीजा है, अगर नहीं तो हरामकारी है। मेहर के बगैर जिसने निकाह किया वो हरामकारी है, और औलाद हो गई तो वो जानी हरामी है। ये तो नहीं देते। आज भी क्या है, फातिमा का मेहर कते क्या 15 कम 600। वो कौन जाको देखा कि उस टाइम बराबर 15 कम 600 था, बोल को 15 कम इन्हें लेता क्या की देता, सो क्या कहता 15 कम 600 हल्दी में बिठा को काली पोत काजी साहब बन को छोड़ डालेगा तो निकाह होगा। कहते ला हौला, कौन बनाया ये, कहां से आया ये, कौन का काली पोत के अंदर निकाह है? वो टूट के गिर के तो कभी कभी बड़ा मसला हो जाता, फिर निकाह है या नहीं परेशान हो जाते। कौन बताया? निकाह तो अक़्द का नाम है, निकाह तो एजाब व कबूल का नाम है। यहां से ये चीजें कहां से आ गई? हल्दी कहां से आ गई? अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीम थी, उस तालीम में कोई लेने का तसव्वुर नहीं था। आज मैं डंके की चोट पे ऐलान करता हूं। एक बड़ा हवाला देते हैं हजरत फातिमा का कि अल्लाह के रसूल ने हजरत फातिमा को जब अली से शादी की थी तो जहेज दिया था, उसके मुताबिक दिया था। भाई जब थे एक तकिया दिया, एक बेडशीट दी, एक लोटा दिया, एक रिकाबी दी, तो वो जमाने में वैसा था। तो हमें आज फ्रिज देते हैं, टीवी देते हैं, क्या गलती है? अल्लाह के रसूल भी दिए। इससे लोग क्या करते हैं, मुगालता देते हैं। सरासर तोहमत है। अल्लाह के रसूल ने बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी में एक पैसा भी नहीं दिया, एक पैसा भी नहीं दिया। जब शादी की उम्र को पहुंची, 2 हिजरी के बाद का जमाना था, 3 हिजरी के लगभग बदर हुआ था। उसी वक्त बदर की जंग, तो उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ख्याल था कि शादी कर देनी चाहिए। सबसे आखिरी बेटी थी, शहीदी बेटी थी। तो हजरत अली भी चाहते थे कि ये शादी मुझसे हो जाए, लेकिन बोलने से डरते थे। अल्लाह के रसूल की बेटी को मांगे, उतनी सिकत कहाँ है मेरे हाथ। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात हल कर दी कि एक मरतबा वो खुद आने, कैसे बोलेंगे सोच ही रहे थे। अल्लाह के रसूल ने इनकी आंखें पढ़ ली, कहा कि अली फातिमा को मांगने आए हो? अब तो जबान से कहते हाँ जी। अल्लाह के रसूल ने खुद पूछ लिया, कहा कि हाँ जी, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने हजरत अली की परवरिश तरबियत भी की थी, तो वही भी वली भी बने थे। क्यों? उन्हीं की तरबियत में हजरत अली बड़े हुए थे, तो उनकी तरफ से बाप नहीं थे। अबू तालिब तो मक्की जिंदगी में वफात पा गए थे, जो उनके बाप थे। तो उस वक्त रिश्ते के लिहाज से भी ये बड़े थे, तो पूछना भी जरूरी था। फिर भी अल्लाह के रसूल ने कहा, रिवायतों में आता है, हालांकि दोनों की शादी का मामला अल्लाह के रसूल ने तय किया है, तो वही से तय किया होगा अपनी बेटी की शादी, है या नहीं तो भी रसूल की बात थी, कभी गलत नहीं हो सकती। फिर भी औरत को इख्तियार बताना था कि है, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि अली ठहरो, मैं फातिमा से पूछ के आता हूँ। ये बाप का किरदार होना चाहिए। हमारे बाप क्या होते, बाज़ दकियान नसीहत पुराने ज़माने के, मैं कहीं कुछ जाको बेटी से पूछो, मैं जो बोलता हूँ उससे करना जून है, न तो होता जो से कत्ल कर डालूंगा मैं। ये कहीं का भाई जल्लापा, वो भी एक जान है, उसकी भी अपनी ख्वाहिशें हैं, उसे भी अल्लाह तबारक व तआला अहमियत दी है। कोई बाप मर्जी के खिलाफ पूछे बगैर नहीं करना है।
जैसे औरत बाप के बगैर नहीं कर सकती, वैसे ही इस्लाम ने रखा है कि बाप औरत से पूछे बगैर ना करे। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर शादीशुदा हो कि दूसरी शादी हो रही है तो वो ज़ुबान से हाँ कहना, अगर उसकी पहली शादी हो रही है तो उसको भी पूछ लेना। सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल, वो तो शर्माई हुई होगी, और बाप जाके पूछे कि बेटी तेरी शादी मैं कर रहा हूँ, तुझे कबूल है? तो वो क्या बोलेगी, छोटी बच्ची कंवारी कैसे शर्माएगी ना। कहा कि उसकी खामोशी ही इजाज़त है, खामोशी इजाज़त है। आज के बच्चा नहीं, वो पुराने ज़माने की बोलता हूँ समय। हाँ लेकिन उस वक्त भी क्या है, बता दिया अल्लाह के रसूल ने। ऐसे अगर शर्म करने वाले हैं तो भी खामोशी इजाज़त है उनकी, लेकिन अगर वो शादीशुदा है तो बराबर ज़ुबान खोल के बोलना कि मुझे कबूल है, तब कहीं जाके शादी होगी। तो इनसे इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी है। और आए फिर वापस, कहा अली क्या रखा है मेहर के वास्ते? क्या लगा, कुछ नहीं है मेरे पास, मैं तो खाली हूँ, आप ही के तो परवरदा हूँ, आप ही ने तरबियत की, मेरे पास है क्या? आपके घर में रहता हूँ, आपके साथ परवरिश की है। अब अल्लाह के रसूल ने खुद याद दिलाई, अली वो जो बदर के मैदान में तुम्हें एक ज़िरा मिली थी ना, ज़िरा जो लोहे का कोट होता है जंग के बचाव के लिए, उसे ज़िरा कहते हैं, तो वो क्या हुआ? कहा कि अल्लाह के रसूल वो तो है, लेकिन वो तो जंग का लिबास है, उसके बारे में क्या सोचूं? कहा कि देखो ऐसा करो, जाओ जाके इसको बेच के आ जाओ, कुछ पैसे मिलेंगे तो मेहर बनेगा। अब ये लेके निकले, ये लेके निकले तो रास्ते में हज़रत उस्मान मिल गए, वो बड़े गनी थे उस वक्त। और पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा कि शादी का फ़ैसला हुआ लेकिन मेरे पास मेहर को कुछ नहीं है, तो मैं ये ज़रा बेचने के लिए निकला हूँ। कहा कि अच्छा कितने में देते हो? कीमत लगाई, 470 780 दिरहम कुछ मिले। तो उन्होंने क्या किया, सीधा ले आके अल्लाह के रसूल के पास दे दिया, लो जी फ़ातिमा का मेहर। अब अल्लाह के रसूल ने कहा कि अली इस मेहर में से कुछ तो मैं रख लेता हूँ, कुछ में जाओ एक चटाई ख़रीदो, 2 तकिए ख़रीद लो, एक लोटा ख़रीद लो, एक रिखा भी ख़रीद लो, जो ज़रूरत का सामान है वो ख़रीद लो। उनके मेहर से निकाल के उनको दिया, और वो भी उस ज़माने के लिहाज से 480 दिरहम की वैल्यू आज अगर देखेंगे तो तकरीबन 50,000 बनती है। हमें बोलते 15 का 600 कहते फ़ातिमा का मेहर, क्या कहते 15 कम 600 कहते बराबर। वो कैसे जाओगे ना पे? अगर हम देखें 480 दिरहम पे ज़रा बेची और ये ला जाकर अल्लाह के रसूल के पास दिया और अल्लाह के रसूल ने मेहर के तौर पे कबूल किया, तो मालूम होता है 480 दिरहम आज का कैलकुलेशन किया जाए तकरीबन 3 ग्राम चांदी 1 दिरहम है, 3 ग्राम से ऊपर है एक चांदी का दिरहम। वैसे 480 दिरहम कैलकुलेशन करें और चांदी की 1 ग्राम की कीमत आज क्या है कैलकुलेशन करें, तकरीबन 50,000 रुपये के करीब आएगी जो उन्होंने मेहर दिया उस वक्त हजरत फातिमा को। अब उस मेहर के पैसे में अल्लाह के रसूल ने कहा कि जाओ ये सब सामान खरीदो, और कुछ सामान खुद खरीदा अपनी बेटी के लिए। 1 पैसा नहीं है जो अल्लाह के रसूल ने इस पर खर्च किया। इसके बाद जब आए वो कहा कि अली बैठो, चंद लोगों को बुलाओ, जो साथ में जा रहे थे ना उन सबको बुलाया, निकाह पढ़वा दिया, बस खत्म।